कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं आप लोगों को एक अपने ही अंदर अपने आप को शांत कैसे करें, कैसे करने का मंत्र, गुस्सा हो या किसी से नफ़रत करते हो तो अपने आप को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ओशो की शैली में देते हैं। नाम किसका है? ओशो। भाई प्रसिद्ध है ओशो की। तो मैं कहने जा रहा हूँ ओशो की शैली में, जैसे कि एक बार की बात थी। एक वो युवक था, नाम उसका कोई विशेष नहीं था क्योंकि उसका दुख ही उसकी पहचान बन गया था। वह मेरे पास आया, आंखों में थकान थी, चेहरे पर तनाव और भीतर एक लगातार चलने वाला शोर। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मन कभी शांत नहीं होता। ध्यान करता हूँ, मन भाग जाता है। प्रार्थना करता हूँ, मन हंसता है। शांत होना चाहता हूँ और अशांत हो जाता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और हंसा। वह चौंक गया। मैंने कहा, तुम शांत होना चाहते हो? यही तुम्हारी अशांति है। वह बोला, यह कैसी बात है? मैंने कहा, पहला सत्य, शांति को पकड़ा नहीं जा सकता। सत्य है, शांति को पकड़ा नहीं जा सकता। मैंने उससे कहा, शांति कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसे पकड़ लो। शांति कोई लक्ष्य नहीं है कि तुम उसे दौड़ कर पालो। शांति तो तब आती है जब दौड़ थक कर गिर जाती है। तुम मन से कहते हो शांत हो जाओ और मन विद्रोह कर देता है, क्योंकि मन आदेश से नहीं चलता। मन तो नदी की तरह है, जितना रोको उतना उफनती है। दूसरा सत्य, मन दुश्मन नहीं है। मैंने कहा, तुम मन को गलत समझते हो। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन तो केवल एक आदत है, सोचने की आदत, भागने की आदत, भविष्य और भूत में भटकने की आदत। मन को हटाने की कोशिश मत करो, मन को देखो। देखना सबसे बड़ी क्रांति है। झील और चांद। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। एक झील थी, रात का समय था, पूरा चांद आसमान में था। एक व्यक्ति झील के किनारे आया और बोला, मैं चांद को पकड़ना चाहता हूँ। वह अपनी पानी में हाथ डालने लगा, अपने पानी में हाथ डालने लगा। पानी हिल गया, चांद टूट गया। वह और बेचैन हुआ और जोर से हाथ चलाने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु हंसा और बोला, मूर्ख, हाथ हटाकर बैठ जा, चांद अपने आप दिखाई देगा। मन भी वही झील है, शांति वही चांद है। कुछ मत करो। मैंने युवक से कहा, शांत होने के लिए कुछ भी मत करो। वह चौंका। मैंने कहा, हाँ, कुछ मत करो, बस बैठो। सांस आती है, आने दो, जाती है, जाने दो। विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं तो जाने दो। तुम केवल देखने वाले बनो। साक्षी भाव। ध्यान नहीं, साक्षी भाव। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता नहीं। अर्थ ध्यान का अर्थ है साक्षी होना। जैसे तुम सड़क पर खड़े हो और गाड़ियां जा रही हैं, तो तुम गाड़ी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। विचार गाड़ियां हैं, तुम आकाश हो। चौथा सत्य, शांति अभ्यास से नहीं समझे आती। मैंने कहा, जो लोग रोज जबरदस्ती ध्यान करते हैं वे भीतर और कठोर हो जाते हैं। शांति अभ्यास से नहीं आती, शांति आती है जब तुम समझ जाते हो कि लड़ने की जरूरत ही नहीं है। कहानी, पागल खाना और मौन। एक पागल खाने में एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा था। डॉक्टर ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? उसने कहा, मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, बस इतना ही। पांचवा अध्याय, स्वीकार ही विश्राम है। मैंने कहा, जब तुम कहते हो मैं अशांत हूं
और उसे स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण अशांति आधी मर जाती है। लड़ाई तनाव पैदा करती है, स्वीकार विश्राम देता है। शांति कोई अनुभव नहीं है, स्वभाव है। याद रखना, शांति कोई विशेष अनुभव नहीं है जो कभी आए कभी जाए। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम बस उसे भूल गए हो। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, लेकिन आकाश नष्ट नहीं होता। अंतिम बात ओशो की तरह है। मैंने युवक से कहा, शांत होने की कोशिश मत करना, बस सच्चे होना। जो है उसे देखना, जो चल रहा है उसे जानना। जब तुम कुछ नहीं करोगे तब बहुत कुछ घटेगा। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार कोई सवाल नहीं था, और वही शांति की शुरुआत थी। युवक अभी भी मेरे सामने बैठा था। उसका शरीर यहाँ था, लेकिन पहली बार उसका मन कभी भाग नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, ध्यान रखना, जब मन शांत होने लगे तो डर आएगा। वह चौंका। मैंने कहा, हाँ डर आएगा, क्योंकि तुम जीवन भर शोर में रहे हो। शांति तुम्हें खालीपन जैसे लगेगी। मन कहेगा, कुछ तो करो, कुछ सोचो, कुछ पकड़ो, लेकिन तुम कुछ मत करना। कमरे की खामोशी। एक आदमी था जो हमेशा रेडियो चलाकर सोता था। एक दिन बिजली गई, कमरा बिल्कुल शांत हो गया। वह घबरा गया। उसे लगा कुछ गलत हो गया। वह बाहर भागा और पूछा, इतनी खामोशी क्यों है? लोग हंस पड़े। मन भी वही रेडियो है। जब बंद होता है तो तुम्हें लगता है कुछ टूट गया है। असल में तभी तुम पहली बार अपने घर में पहुंचे हो। मन को समय दो। मैंने कहा, मन को जबरदस्ती चुप मत करो। मन बच्चे की तरह है। अगर उसे डांटो तो और रोएगा। अगर उसे देखने लगो तो थक कर अपने आप से सो जाएगा। तो तुम बस सांस को देखो। सांस आती है, जाने की जा रही है, जाती है, जाने की जा रही है। बस इतना। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, कितने दिन में शांति मिलेगी? मैं हंसता हूँ, क्योंकि शांति मिलती नहीं। शांति तब प्रकट होती है जब खोज खत्म हो जाती। जैसे आंखें खुलने पर रोशनी मिलती नहीं, बस दिखने लगती है। साधु और घड़ी। एक साधु के पास एक आदमी आया। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, शांति का समय नहीं है। साधु ने उसकी घड़ी ली और नदी में फेंक दी। आदमी चिल्लाया। साधु बोला, अब तुम्हारे पास समय है या नहीं? मन समय से चलता है, शांति समय से बाहर है। अभी में उतरना। शांति भविष्य में नहीं है, शांति अभी में है। जब तुम कहते हो कल ध्यान करूंगा, तो तुम चूक रहे हो। जब तुम कहते हो अभी जो है वही है, तभी द्वार खुलता है। अभी की सांस, अभी की धड़कन, अभी का मौन, यही मंदिर है। दरवाजा हमेशा खुला था। एक आदमी जीवन भर ईश्वर को खोजता रहा। मरते समय उसने पूछा, मैं चूका कहाँ? उत्तर आया, तुम दरवाजा ढूंढते रहे, जबकि दरवाजा हमेशा खुला था। शांति भी ऐसी है। खुद को सुधारने की बीमारी। मैंने कहा, आदमी को खुद को सुधारने में जीवन बर्बाद कर लेता है। शांति सुधार से नहीं आती, शांति स्वीकार से आती है। जैसे हो वैसे ही देखो। क्रोध है देखो, ईर्ष्या है देखो, डर है देखो।
देखते ही वे ढीले पड़ने लगते हैं। जिस क्षण तुम अपने भीतर कुछ बदलाव चाहते हो उसी क्षण तनाव पैदा होता है, और जिस क्षण तुम कहते हो ठीक है यही है मैं, उसी क्षण विश्राम उतरता है। धन्यवाद। इसी पर मेरी एक कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।